जय सिया राम, हरिओम। ये जो दो औरतों का खेल है, नुपुर शर्मा और शाइस्ता का जो खेल चल रहा है देश में, ये क्या भारत का इस्लामीकरण है? ये विषय है, ये लेके आया हूँ। अब हम सब जानते हैं कि नुपुर शर्मा सरतन से जुदा गैंग से डर के छिपी हुई है, या भारत सरकार की ऐसी मंशा है, या भारत सरकार उसे नहीं दे सकी सुरक्षा। दूसरी तरफ मुसलमान कहते हैं कि उसको छिपाया हुआ है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और वैसे चिल्लाता है। सरतन से जुदा गैंग इतना मजबूत है कि मोदी जैसे कद्दावर ताकतवर नेता को अपने कदमों पे झुकाए हुए है कि नहीं। अभी कुछ दिन बाद, अभी तो आज कल परसों में वो आई है जेल से बाहर, काजल हिंदुस्तानी। तो उसने जो कहीं भाषण दिया वो भावना को आहत करने वाली थी उसकी भाषण, लेकिन सरतन से जुदा भावना को आहत नहीं करती। एक कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, बहुत ही खतरनाक भाषण नारा है, ये नहीं होना चाहिए। भैया देश के गद्दारों के लिए कहा था, वो तो खतरनाक नारा हो गया, लेकिन नबी की एक ही सज़ा, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। और सिर्फ नारा नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक कई गर्दन काटे गए। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये भावना को आहत करने वाला नारा नहीं था, मतलब कि भड़काऊ नारा भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ओ भैया सुन लो, सरतन से जुदा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं मुद्दे पे आऊँ इससे पहले एक छोटी सी बात ये कह देना चाहता हूँ कि नैरेटिव तो ये बना दिया गया है कि वो पत्थर फेंकते हैं क्योंकि उनकी भावना आहत होती है, क्योंकि आप रामनवमी और बजरंग हनुमान जयंती का जुलूस निकाल लेते हो, उनके इलाके से चले जाते हो, उनको पसंद नहीं है जय श्री राम के नारे, तो उनके सामने क्यों बोलते हो? ये नैरेटिव बना दी गई है कि वो तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे क्योंकि तुम अपनी बेटियों को बाहर खुला में छोड़ देते हो। ये नैरेटिव बना दी गई है कि तेरी बेटियों के 72 टुकड़े 35 टुकड़े करके वो रखेंगे और मारेंगे, फेंकेंगे, क्योंकि तुम्हारी बेटियां लिव इन में जाती हैं। अरे भैया क्यों जाती हैं? तुम्हारी बेटियां लिव इन में जाएंगी तो वो ऐसा करेंगे, वो तुम्हारी बेटियों को जूते की नोक पर रखेंगे, उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, उसके रहते हुए भी, और औरतें आपसे निकाह करके अपने घर में लाएंगे। तुम्हारी बेटियां क्यों जाती है निकाह करने उनसे? ये नैरेटिव बना दिया है। और सच बात तो ये है कि महिला अधिकारों की बात मुस्लिम तृप्तिकरण के सामने ख़त्म हो गया है, जीरो हो गया है, नील हो गया है, नपुंसक हो गई है सरकार। ये जो राना अयूब है, जो आरफा खानम है, जो मोहम्मद जुबैर है, जिसको ये सरकारी यूट्यूबर जो मास्टर स्ट्रोकबाजी, जो मोदी को चाहने वाले में तो मेरे से बड़ा कोई था ही नहीं, लेकिन जिनकी नज़र नहीं खुली है वो सब कहते हैं कि राना अयूब बहुत ख़राब है, वो जो जितना बदमाशी करता है वो जुबैर करता है, आरफा खानम करती है। वो लोग देश की चेतना के लिए बहुत ही हानिकारक है। पागलों, वो लोग विनर है। देश के बंटवारे के बाद भी भारत का जो इस्लामीकरण राज सत्ता कर रही है, देश की सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री और उनका दल कर रहा है, वो उसके हथियार हैं आरफा खानम, राना अयूब, मोहम्मद जुबैर। उसकी बातें सुनी जाती है, समझी जाती है। अगर ना सुने ना समझें तो वो विजेता है, निकाल दें, खत्म करें, हटाओ। अभी अतीक की हत्या हुई ना, मारा गया ना गोली अतीक को, तो इस्लामिक देश ने अपने संसद में आवाज उठाई। नुपुर शर्मा के लिए एक फ्रेंच एमपी ने बात कही थी, अपने देश में जो 700 राज्यसभा और 742 के करीब में ये राज्यसभा लोकसभा मिला के सांसद हैं, किसी ने एक दिन के लिए मौन रखा कि नुपुर शर्मा के नाम पे मार दिया कोहली को, मार दिया कन्हैया को, उधर मार दिया हर्षा को, उधर मार दिया, कितने नाम लेके नहीं, क्या नाम लेके पढ़ूँ, फ्रस्ट्रेशन होता है।
मुद्दे पे आ जाते हैं 2600 करोड़ की संपत्ति रखने वाला अतीक माफिया गुंडा, जिसके नाम से लोग सिहरते थे, जिसके ऐसे ऑडियो टेप्स हैं कि आप कहेंगे कि ऐसा गुंडा को राज्य सत्ता का समर्थन था, और वो एक से एक सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। खूंखार कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, वो हत्यारा हो गया, वो लोगों को मारता था, उसके जो स्किन है, जो चमड़ा है, वो छीलता था, चौक पे रखता था और फिर पुलिस को फ़ोन करता था, दौड़ा दौड़ा के मारता था बीच सड़क पे, और फिर कहीं ना बच जाए तो दोबारा उसे पकड़ करके 100 गोलियां ठुसवाता था। और वो लॉन्च करता था खुद को, चांद बाबा को मार के खुद को लॉन्च किया, और एक राजूपाल को मार के अपने भाई को लॉन्च किया, और इधर असद लॉन्च होते ही मारा गया। और उसके लिए भी बड़े कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे लोग जाते हैं और कहते हैं कि 19 साल का लड़का से देश को क्या हानि होती। 18 साल ही उम्र होती है सेना में जाने की, जो अपनी जान देते हैं, समझे। तो ये देश का इस्लामीकरण है। उसी अतीक की बीबी शाइस्ता आजकल छिप रही है, भाग रही है पुलिस से, है ना। क्यों पुलिस के सामने आए, क्या मतलब है, और उसको भागने की औकात कहाँ से उठती है? क्योंकि कहीं न कहीं सत्ता भी अतीक की हत्या, अतीक का इनकाउंटर हत्या, सॉरी अतीक का तो हत्या हुआ, लोग जो 3 बच्चे थे उसके बारे में कोई नहीं बोलता है ना। वो नासमझ थे, वो गुमराह थे, उनका इस्तेमाल किया गया, कोई नहीं बोलता। अतीक को भारत रत्न देने के बाद भी चलने के लिए वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और वो शहीद आजम कहा जाने लग गया अतीक को। इतना बड़ा खूंखार गुंडा अपराधी मवालिक उसी की बीबी है, जो आज भी बसपा वाले कहते हैं हमारा है, और वैसी कहता है वो हमारी है, और साथ देने वाले एक पूरा का पूरा समुदाय है और राजनीतिक लोग हैं। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की परपक्ता थी, फ्रिंज एलिमेंट कर दिया मोदी ने, और उनके जूतों के पर अपना सर रख दिया, जिसने सरतन के नारे लगाए, और नुपुर को हमेशा के लिए कैद कर दिया। नुपुर को क्या सजा मिली है अदालत से? ये सरकार कहती है, जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, नुपुर को मोदी ने बचाया। अरे बचाया कि अपनी पगड़ी रख दी उसके कदमों पे, उसके पैरों पे? बचाया मतलब क्या होता है? अगर न बचाए तो उसकी हत्या हो जाती, ये कहने वाले हो? न बचाता तो जेल में होती, ये कहने वाले हैं आप लोग? उसके साथ जो टीवी बहस में था रहमानी, वो तो घूम रहा है खुलेआम। दुनिया के सारे मौलवियों ने, पाकिस्तानी मौलवियों तक ने कहा नुपुर ने जो कहा वो सच कहा, और सिर्फ सच कहा। फिर भी भड़काऊ स्टेटमेंट था उसका। कोई ये विश्वास करेगा कि अतीक जितने बड़ा गुंडा मवाली अपराधी हत्यारा था, उसकी हत्या के बाद उससे हत्या से पहले उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, और ऐसे ऐसे पिस्तौल मिले उसके पास से। ये उसकी पत्नी शाइस्ता, जिस पर सिर्फ 50,000 रुपये का इनाम है, उसने 5 बच्चे 5 बेटे जने। 2 अभी कहते हैं नाबालिग है, तो वो सुधार गृह में है, 2 जेल में है, 1 का इनकाउंटर हो गया। ऐसी महिला ना मिल रही, बहुत दिन हो गए, अब महीने होंगे पूरे। ये बिना सरकारी तंत्र के नहीं होता। कोई प्लानिंग चल रही होगी, कोई बात चल रही होगी, और मोदी कितना भी ऊंचा लंबा चौड़ा बात कर ले, उसे करना तो वही पड़ेगा ना। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष का नेतृत्व कहेगा। चुनाव जीतने के लिए एक माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, इसीलिए अतीक से पहले भी जो जिन हिंदू माफियाओं को मारा उसकी चर्चा भी नहीं हुई। एक मुसलमान को मार दिया, पूरी चर्चा हो गई। अब वहाँ चुनाव हो रहा है निकाय का, उसमें भी ये चर्चा अतीक प्रोमिनेंट है। तो कांग्रेस जो है वो हो गई मुस्लिम लीग, और भारतीय जनता पार्टी हो गई कांग्रेस। तो ये देश का जो निर्माण है और बंटवारे के बाद का जो देश है वो इस्लामिक देश बनता जा रहा है, इसका इस्लामीकरण होता जा रहा है, और इसके जड़ में है मोदी का तृप्तिकरण, जो खुल के उनके मंत्री कहते हैं कि 35% जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 35% देश का जो संपत्ति है, जो 35% देश का जो
पानी है, हवा है, जमीन है, नौकरी है, अर्थ है, संसाधन है, मुसलमानों को दिया जा चुका है। 14% ही है ना आबादी। बात मानिए, सुनिए, समझिए कि ये जो नुपुर शर्मा को छिप के रहना पड़ा है, ये देश का इस्लामीकरण है। और अतीक की बीवी जो आज भाग रही है, जो हमें लगता है वो भाग रही है, वो कोई प्लानिंग हो रही है, कोई ऐसा खेल होने वाला है जिससे कि जो वोट देने वाले लोग हैं वो फिर जाकर के मोदी पर कमल छापे वोट मारते। लेकिन जो सच है वो मैंने बताया। अगर कुछ गलत बताया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट भी कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।